सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शिवालिक स्कूल की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो अपन एक चैप्टर रीड कर रहे थे +2 क्लास का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, विद्युत रसायन। इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया है, एक बार मैं आप लोगों को साथ लेकर के पुनः बता रहा हूँ। एक चैप्टर रीड कर रहा था, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस विद्युत रसायन में मैंने आप लोगों को बताया था कि रसायन विज्ञान की वो शाखा होती है जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एवं विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में अंतः परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है भाई। यस सर। वो कहलाता आपका रसायन विज्ञान, तो वैद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले मैंने आपको बताया रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। रेडॉक्स यस सर। अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती है जिनके अंदर ऑक्सीकरण एवं अपचयन, ठीक है, तो अपचयन एवं ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रियाएं पाई जाती है, तो उन अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। तो बेटा रेड का मतलब यहाँ क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपने पास में अपचयन। और ओएक्स, ओक्स का मतलब होता है बेटा अपने पास में ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। ठीक। तो पहले तो मैंने यस आपको सर। बताया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, उसके बाद बताया मैंने रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं पाई जाती है, उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद थोड़ा यस सर। सा और आगे चलते हैं। सर ऑक्सीकरण का मतलब क्या है और अपचयन का मतलब क्या? अब दो शब्द आए अपने पास में। एक वर्ड आया अपने पास में ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब अपने पास में कि वे अभिक्रियाएं हैं जिनके अंदर किसको त्याग दिया जाएगा? इलेक्ट्रॉन को। अगर इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया जाता है तो इसका मतलब है वो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? ऑक्सीकरण। ये बताओ यहाँ पर ये कौन है? जिंक। तो जिंक ने क्या कर दिया बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए और Zn+2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो इसका मतलब यस सर। जिंक के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया गया? त्यागा गया है। त्याग दिया गया। तो ये रिएक्शन कौन सी कहलाई? ऑक्सीकरण की या अपचयन की? ऑक्सीकरण की। उसके बाद में अपचयन का मतलब जनरल वे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं क्या बताऊंगा आपको कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की बजाय इलेक्ट्रॉनों का त्यागना या इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना। जुड़ना। मान लिया जाए Cu जो है वो +2 है, वो क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। किसको ग्रहण कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को। जब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं या त्याग रहे हैं? जुड़ रहे हैं। ये अभिक्रिया कौन सी कहलाई? अपचयन अभिक्रिया। चयन अभिक्रिया। अभी आपने कुछ बातें बताई, उसी को मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ ना। ये कौन है बेटा? जिंक। जिंक। और उसी के साथ ये कौन आ गया आपका? Cu+2 आयन। इन दोनों को मैंने आपस में कंबाइंड कर दिया तो ये बन गया आपका Zn+2 और प्लस में Cu। एक रिएक्शन लिख दी, लिख दी। यस सर। तो ये बताओ जिंक है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn+2 आयन में। इसका मतलब ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है? वृद्धि। अच्छा, इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है अपने पास में? ऑक्सीकरण।
ऑक्सीकरण हो रहा है। जब ऑक्सीकरण हो रहा है तो अपने पास में ये क्या कहलाएगा, ये कहलाई अभिक्रिया कौन सी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। उसी के साथ में ऊपर वाले रिएक्शन बताओ, Cu+2 किस में कन्वर्ट हो गया, सीयू में तो इसका क्या हो गया, अपचयन। चेन हो गया, ठीक है ना। अब अगली भाषा में बोल रहा हूँ, देखो इस जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। तो इसका मतलब ये जिंक अब इस कॉपर का क्या कर रहा है, अपचयन। अच्छा, तो जिंक कॉपर का तो क्या कर रहा है बेटा, अपचयन। और खुद का क्या कर रहा है ये, ऑक्सीकरण। तो वे पदार्थ जिनका स्वयं का तो क्या होते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं और दूसरे को क्या कर देते हैं, अपचित, राइट। यस सर। तो दूसरे को जो अपचित करने वाले पदार्थ हैं वो कहलाते हैं अपचायक पदार्थ, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। यस सर। अच्छा, अब अपने पास में ये बताइए, आप अपने पास Cu क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक पदार्थ। ऑक्सीकारक। अब ये दो वर्ड और समझ में आ गए होंगे, ऑक्सीकारक पदार्थ किसे कहते हैं और अपचायक पदार्थ किसे कहते हैं, समझ गए। यस सर। अपचायक का मतलब तो बेटा दूसरों का क्या करने वाले, अपचयन। और ऑक्सीकारक का मतलब है दूसरों का क्या करने वाले, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण करने वाले, और खुद क्या हो जाएंगे, अपचित, राइट। यस सर। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी एक बात और बताता हूँ। इसका मतलब ये बताओ, अभी आपने बताया सर जो रेडॉक्स अभिक्रिया किन दो अभिक्रियाओं से मिलकर बनी है बेटा, अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। अब ये बताओ अपने पास में ये अभिक्रिया तो कौन सी है, ऑक्सीकरण। और ये वाली कौन सी हो गई, अपचयन। तो इस अभिक्रिया में एक अभिक्रिया मिली है, दोनों अभिक्रिया मिली, दोनों। तो इस अभिक्रिया का मैं नाम क्या दे सकता हूँ बेटा, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का जो निर्माण है वो दो अभिक्रियाओं के मिलने से होता है या एक से, दो से। इसका मतलब मैं अपने पास ऐसे बोल दूं कि दो अर्ध अभिक्रियाओं से मिलकर बनी है, बोल दूं। यस सर। एक अर्ध अभिक्रिया तो कौन सी कहलाई बेटा, ऑक्सीकरण, अर्ध अभिक्रिया। दूसरी कौन सी कहलाएगी, अपचयन अर्ध अभिक्रिया। अच्छा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नो सर। अच्छा, थोड़ा सा एक वर्ड और आगे करें। यस सर। अब सर बात ये आती है इन अर्ध अभिक्रियाओं का निर्माण कैसे होता है, कौन सी अभिक्रियाओं का, अर्ध अभिक्रियाओं का। अच्छा, तो गुड़े ये बताओ, मैंने एक वर्ड लिखा है ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, राइट। यस सर। अच्छा, अब इस ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया का मतलब है उस क्षण का स्वयं का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा या अपचयन होगा, अप, अपचयन। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया बेटा, तो अभिक्रिया ऑक्सीकरण की हो रही है, ऑक्सीकरण। हाँ ऑक्सीकरण। यस सर। अच्छा, अब लैंग्वेज पकड़ना थोड़ी सी और आगे। ये कहता है जब किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं बेटा, किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड को। इसका मतलब अपने पास में ये कलाया धात्विक इलेक्ट्रोड, राइट। यस सर। एक छड़ ले ली धातु की, यस सर। और उस धातु की छड़ को क्या बोलेंगे बेटा, धात्विक इलेक्ट्रोड। धात्विक इलेक्ट्रोड बोल दिया। यस सर। तो किसी भी धातु के इलेक्ट्रोडों को उन्हीं के आयनों के, ये मेरे पास में एक कहलाया विद्युत अपघट्य, क्या कहलाया, विद्युत अपघट्य। सर विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, तो बेटा ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें से किसका गमन किया जाए, विद्युत धारा का। तो वो किस में परिवर्तन हो जाए, किस में टूट जाए, आयन में। तो ये पदार्थ क्या कहलाएंगे, विद्युत अपघट्य। अच्छा, वापस से लैंग्वेज पकड़ना।
कि किसी भी अर्ध अभिक्रिया के निर्माण के दौरान उसके धात्विक इलेक्ट्रोड को किस में डाला जाता है? विद्युत, उसी के विद्युत अवकट्टे में। अच्छा, और एक अर्ध अभिक्रिया का निर्माण किया जाता है, राइट। यस सर। अब अगली भाषा सुनो। लेकिन मैं कहता हूं जब किसी भी इलेक्ट्रोड को उन्हीं के आयनों के विद्युत अपघट्टे में डालते हैं, इलेक्ट्रोड को किस में डाल दिया? उसी के आयनों के। विद्युत अवकट्टे में। तो बेटा इन दोनों के मध्य में, जैसे ये दोनों यहाँ पर आपस में मिल गए ना, इन दोनों के मध्य में एक पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है बेटा? विभवांतर। समझ गए? किन के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो रहा है? धात्विक इलेक्ट्रोड और विद्युत अवकट्टे के बीच में। तो मतलब ये इलेक्ट्रोड के बीच में और अपने पास विद्युत अपघट्य के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर। और इसी विभवांतर को एक इलेक्ट्रोड का हो रहा है या किसी सेल का हो रहा है? इलेक्ट्रोड का। इसलिए उस इलेक्ट्रोड से क्या उत्पन्न हो रहा है? विभव में अंतर आ रहा है ना। यस सर। तो ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है इलेक्ट्रोड और उसी के इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो डेवलप होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आई बात? यस सर। अच्छा, तो मैं इस चीज को यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रोड एवं विद्युत अपघट्य के मध्य, राइट, यस सर। उत्पन्न विभवांतर, राइट, यस सर। तो क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। अच्छा, अब इसी इलेक्ट्रोड विभव के आगे एक वर्ड जोड़ देता हूं मैं। इस इलेक्ट्रोड विभव के आगे मैंने शब्द क्या जोड़ दिया? मानक मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या जोड़ दिया बेटा? मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानव इलेक्ट्रोड विभव का मतलब है कि इस अर्धशैल अभिक्रियाओं में जितनी भी स्पीसीज ली जाएगी उन सभी स्पीसीज की सांद्रता को क्या करना पड़ेगा? एक। एक इकाई करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं ऐसे बोल दूं, इकाई सांद्रता के ऊपर इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य के मध्य उत्पन्न विभवांतर को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड विभव। ना, इकाई सांद्रता मान को बोला फिर? मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छा, अब एक बात वापस से मैं देखो रिपीट करते हुए भी चल रहा हूँ और तुम्हें एहसास भी नहीं होगा, एक पॉइंट आगे भी चल जाता हूँ। बेटा ये कौन सी रिएक्शन थी? रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब इसमें कौन कौन सी रिएक्शन मिलेगी? ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीजन। और रिडक्शन को अपचयन अभिक्रिया। चेन अभिक्रिया। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ये दोनों की दोनों अभिक्रियाएं अर्धशैल अभिक्रिया बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ अर्ध अभिक्रियाएं? यस सर। अच्छा, अब एक लैंग्वेज पकड़ना सभी बच्चे। बेटा ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया का मतलब है, हिमांशु टच नहीं करना, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया का मतलब है हमेशा और हमेशा कौन सी छड़ कहलाएगी? एनोड। और बेटा रिडक्शन का मतलब हमेशा वो छड़ कौन सी कहलाएगी? कैथोड। अच्छा, तो मैंने आपको जिंदगी भर बताया, प्लस माइनस नहीं बताया, मैंने बताया ऑक्सीकरण जैसे वर्ड आएगा तो इसका मतलब आप उस इलेक्ट्रोड को कौन सा इलेक्ट्रोड बोल दोगे? एनोड। और अगर उल्टा आ जाए तो? कैथोड। यहाँ तक कोई बात प्रॉब्लम है क्या? नो सर। अब एक बात और बताता हूँ बेटा, अभी आपने जो बात शेयर की है उसी चीज को मैं आगे वो कर रहा हूँ।
ये बताओ अपने पास में ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का निकलना है या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना? इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना। सही बात है गलत है? यस सर। ऑक्सीकरण का मतलब बेटा कौन सी छड़ कहलाएगी, कैथोड या एनोड? एनोड। एनोड। तो बताओ कौन से इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं? क्या सर? कौन से इलेक्ट्रोड से? इलेक्ट्रोड दो होंगे, ऑक्सीकरण होगा या अपचन होगा, तो कौन एनोड होगा या फिर कैथोड होगा, ये की बात है ना। तो कौन से यस सर। इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं? एनोड से। एनोड। क्यों? क्योंकि एनोड का मतलब क्या होता है उसका? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होना? इलेक्ट्रॉन निकलना। तो अगर मैं ये कहूं इलेक्ट्रॉनों की जो डायरेक्शन है वो कौन से इलेक्ट्रोड से किस इलेक्ट्रोड की ओर मिलेगी? एनोड से कैथोड की ओर। तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो कैथोड से एनोड की ओर मूव करेंगे, राइट। एनोड का मतलब मैंने क्या बताया, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण का मतलब क्या निकलना, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकल गया? एनोड से कैथोड की ओर, हो गया। कैथोड। अच्छा, यस सर। अब बेटा वापस आओ। विद्युत जो धारा होती है वो हमेशा और हमेशा इनके सेम डायरेक्शन में होती है अपोजिट में? अपोजिट में। तो विद्युत धारा जो है उस विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होगा बताओ, कैथोड से एनोड या एनोड से कैथोड? कैथोड से एनोड। तो कैथोड से एनोड है उसकी ओर करंट फ्लो होती है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई तो बताओ फिलहाल। नो सर। अच्छा, बिल्कुल क्लियर। मैं कहता हूँ केमिस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहले आपको ऑक्सीकरण, अपचयन, अर्धविक्रिया, ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, जब जाकर के क्वेश्चन सोल्व आउट कर पाओगे। यहाँ तक बिल्कुल यस क्लियर हो सर। गया। यस सर। चलो आगे चलता हूँ ना। उसी के साथ में बेटा आता है अपने पास में डेनियल सेल आया, अगला पॉइंट। कौन सा सेल है? डेनियल सेल। डेनियल सेल। डेनियल सेल, ठीक है। स्पीड तेज तो नहीं ना? यस सर। स्पीड। नो सर। अच्छा, अब बेटा नो डेनियल सर। जो सेल है उस डेनियल सेल को आप और क्या बोल सकते हो? इस डेनियल सेल को वैद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं। क्या नाम दिया? वैद्युत रासायनिक सेल। अच्छा, वैद्युत रासायनिक सेल का मतलब सर क्या होता है? विद्युत रासायनिक सेल का मतलब है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले संसाधन, हो गए। यस सर। तो ये जो डेनियल सेल है या विद्युत रासायनिक सेल है वो कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं बेटा? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। अच्छा, एक बात और आती निकल करके, यदि मान लिया जाए, मैं ये कहता हूँ डेनियल सेल में दो धातु के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक जिंक का होता है और एक किसका होता है? कॉपर का। कॉपर का होता है। जिंक का और कॉपर। कॉपर का, ठीक है ना। तो ये जो जिंक आयन है और जो कॉपर आयन है, जब जिंक को जिंक सल्फेट में डाला जाएगा तो ये आयनों में बदल जाते हैं और इलेक्ट्रोड विभव का मान उत्पन्न हो जाएगा। तो ये कहता है कि जो यस सर। जिंक आयन है और जो कॉपर आयन है, ठीक है, इन आयनों की जो सांद्रता है, इन आयनों की सांद्रता अगर इकाई कर दी जाए, कितनी कर दी जाए बेटा? इकाई। इकाई कर दी जाए, ठीक है ना। और इकाई करने पर इसका अगर अपने पास में विद्युतीय विभव का मान कितना वोल्ट प्राप्त हो जाए? 1.1। 1.1। तो अब इसी डिवाइस को आप डेनियल सेल की बजाय और क्या कह सकते हैं? तो गैल्वनी सेल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गैलोन सेल। या क्या बोल सकते हैं? वोल्टियर सेल। अच्छा, तो जनरली मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सर जो डेनियल सेल है या गैल्वेनिक सेल है या वोल्टिक सेल है, ये एक ही बात है। ये सारे के सारे विद्युत रासायनिक सेल होते हैं।
जो रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं? वैद्युत ऊर्जा में। अच्छा, यहाँ तक बिल्कुल पॉइंट क्लियर हुआ है नहीं हुआ? यस सर। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। अब आता है बेटा डेनियल सेल का डायग्राम कैसे क्या बनाते हैं, रिप्रेजेंट करें? यस सर। अच्छा, तो मैं डेनियल सेल है उसके डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो, तो आप लोगों को डेनियल सेल का डायग्राम दिखाई दे गया होगा, स्क्रीन पे आया कि नहीं आया बेटा? यस सर। अच्छा, तो जो डेनियल सेल है इसके डायग्राम में क्या है वो बात सुनो। सबसे पहले आपने देखा होगा कितनी धातु के इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं डेनियल सेल में? दो धातु के। कितने? दो धातु के। अच्छा, तो देखो एक धातु का इलेक्ट्रोड तो ये रहा, दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। ये कौन सी धातु का इलेक्ट्रोड है? जिंक। जिंक धातु का। और बेटा इस साइड में ये वाला इलेक्ट्रोड कौन सी धातु का है? कॉपर का। कॉपर धातु का। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी भी धातु के इलेक्ट्रोडों को उन्हीं के आयनों के विलयन में, तो इसका मतलब जिंक के लवणों का विलयन बोले तो मैंने किस में डाल दिया इस इलेक्ट्रोड को? जिंक सल्फेट में। जिंक सल्फेट में डालते हैं। तो डालते हैं तो अपने पास में ये घटना कौन सा विभव कहलाती थी? इलेक्ट्रोड विभव, राइट? यस सर। अच्छा, ऐसे जब आप जिंक को जिंक सल्फेट में डालते हैं और कॉपर को किस में डाल रहे हैं? कॉपर सल्फेट में। कॉपर सल्फेट में। तो इन दोनों के बीच में बेटा एक विभव उत्पन्न होगा, विभवांतर आएगा, राइट? यस सर। तो ये वाला विभवांतर तो क्या कहलाया, याद हो जब, तो इलेक्ट्रोड विभव कहलाया। क्या कहलाया? इलेक्ट्रोड विभव। और ये वाला विभवांतर भी क्या कहलाया भाई अपने पास में? इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा सर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब आपने बताया इलेक्ट्रोड को उन्हीं के इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर दो, ठीक है? अब बात यस आती है सर। बेटा अपने पास में, आपके पास में कितने इलेक्ट्रोड विभव मिले, एक या दो मिला? दो। दो मिले। अब लैंग्वेज और पकड़ो, एक इमेजन करवा रहा हूं फिलहाल में, अभी आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताऊंगा तब आएगा। कि ये कहता है जिंक जो है ना बेटा, जिंक कौन? जिंक। माना कि जिंक की छड़ का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। जिंक की छड़ का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। समझ गए? तो ऑक्सीकरण का यस। मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है या ग्रहण कर रहा है? त्याग रहा है। तो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नजर आ रहा है लिखा हुआ। यस सर। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हुए नजर आ रहा है या अंदर जाते हुए? निकलते हुए। अच्छा, लेकिन विद्युत धारा इसके विपरीत है। समझ गए? यस सर। तो बेटा इसका मतलब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो वो घटना क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब जिंदगी भर मैंने क्या बताया था, कौन सी छड़ कहलाएगी? एनोड। एनोड। तो बताओ अपने पास में ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस इलेक्ट्रोड विभव को आप क्या बोल सकते हो? आप ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? यस सर। क्योंकि इस छड़ का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। अच्छा, अब तो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोल सकते हो, ऑक्सीकरण या अपचयन? अपचयन। ये हो गया अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। क्या होगा बेटा? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अच्छा सर, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, भूल गई मैं तो बेटा इलेक्ट्रोड विभव का मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड को उन्हीं के इलेक्ट्रोलाइट में डिप करना। अगर उस क्षण का रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, तो उसे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ गए यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब बेटा बात ये आती है इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियलों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो और सुनो, बताऊं? यस सर। अच्छा, तो बेटा आप क्या करोगे, सबसे पहले यदि मान लीजिए आपको ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव लिखना है, क्या लिखना है? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव।
तो आप क्या करोगे, कौन सा मेटल है, जिंक है, राइट। यस सर। और जिंक मेटल का ऑक्सीकरण का मतलब वो जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयन में। Zn+2 में। और इनके बीच में एक तिरछी रेखा खींचोगे, समझ गए। यस सर। तो ये जो प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन क्या कहलाया, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, क्या कहलाया। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। जरूरी थोड़ी जिंक है, कोई भी हो सकता है। तो मैं कॉमन वे में कर देता हूं, तो ये कोई भी मेटल है, ओब्लिक करके और आप उसकी आयनिक स्टेज में लिखोगे तो ये कहलाएगा आपका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, हो गया। यस सर। अच्छा सर, फिर आप चेन इलेक्ट्रोड विभव कैसे करेंगे, मान लीजिए कॉपर है, तो जो कॉपर ना होकर के वो किस में मिलेगा, Cu, +2। और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा। सीयू में। तो ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि ये कहलाया इस कॉपर का आप चेन इलेक्ट्रोड विभव या ऑक्सीकरण। अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। इसका मतलब अपचयन के अंदर कोई भी जो मेटल है वो उसको आयनिक अवस्था को मूल अवस्था में कन्वर्ट करना है, क्लियर हो गया। यस सर। अब एक बात और बताता हूँ बेटा, ये बताओ इन दोनों इलेक्ट्रोडों को आपस में कंबाइंड करने के लिए, क्या बोल गया, दोनों इलेक्ट्रोडों को आपस में कंबाइंड करने के लिए। तो दोनों इलेक्ट्रोडों को आपस में कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए मैंने बीच में देखो क्या ले रखा है, ये बताओ। लवण सेतु। लवण सेतु। तो लवण सेतु इन दोनों इलेक्ट्रोडों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ते हैं। अब बेटा कैसे जोड़ते हैं, अब ये बताओ, जब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो एक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा या पूरा सेल बन जाएगा, सेल। सेल। तो दो इलेक्ट्रोडों को जब आपस में कंबाइंड किया जाता है तो किसकी फॉर्मेशन होती है, सेल की। सेल की। तो अब मैं सेल बना करके उसकी सेल रिएक्शन लिख दूं बेटा। यस सर। अच्छा, तो किसी भी सेल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो सुनो, किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, सेल रिएक्शन को। सेल रिएक्शन को। तो सेल रिएक्शन को लिखने के लिए आप क्या करोगे बेटा, दो तिरछी रेखाएं बनाओगे, बना दी। यस सर। दो तिरछी रेखा का मतलब है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, लवण सेतु को। लवण सेतु। और इस लवण सेतु के ये वाली साइड कौन सी कहलाएगी, राइट। ये वाली। लेफ्ट। और लेफ्ट के अंदर बेटा अपन लिखेंगे ऑक्सीकरण विभव को उसको लिखोगे, ऑक्सीकरण विभव को। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव या ऑक्सीकरण विभव। और इस साइड में किसको लिखोगे फिर, अपचायक विभव को। अपचयन विभव को, रिडक्शन पोटेंशियल को, क्लियर हो गया। यस सर। इस प्रकार से किसी भी सेल की सेल रिएक्शन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो नहीं कर सकते। यस सर। अब मान लिया जाए मैंने डेनियल सेल के लिए रिप्रेजेंट करूं क्या, यस सर। तो बताओ डेनियल सेल के अंदर आपके पास में पहले तो ये बताओ, ये गुड़िया क्या कहलाया, लवण सेतु। लवण सेतु से पहले कौन सा विभव लिखोगे, ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण किस कौन सी धातु का हो रहा है, जिंक लवण डेनियल सेल में। जिंक का। तो इसका मतलब जिंक के विभव को ऐसे लिखते हैं, Zn जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, Zn+2 में। अच्छा। उसके बाद में कौन सा विभव आएगा, अपचयन विभव। अपचयन किसका हो रहा है, Cu+2 का। Cu प्लस प्लस टू। का किस में हो रहा है। सीयू में। तो ये कहलाया उस सेल की सेल रिएक्शन हो गई, हो गई। यस सर। तो आप बताओ सेल रिएक्शन की फॉर्मेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। यस सर। अच्छा, आप इलेक्ट्रोड विभव को रिप्रेजेंट कर सकते हो नहीं कर सकते हो। यस सर। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात बता देता हूँ आप लोगों को कि अपने पास में एक होता है ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया या ऑक्सीकरण विभव, एक होता है अपचयन विभव, है ना।
यस सर। तो अपचयन विभव को ही IUPAC नामकरण में अगर जहां कहीं भी इलेक्ट्रोड विभव लिखा जाए, क्या लिखा जाए बेटा? इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव का मतलब ये कंफ्यूज मत होना कि ऑक्सीकरण है या अपचयन है। अगर इलेक्ट्रोड विभव नहीं, इलेक्ट्रोड विभव के आगे ऑक्सीकरण और अपचयन नहीं देता है तो हमेशा और हमेशा आपको इलेक्ट्रोड विभव का मतलब क्या मानना पड़ता है? अपचयन विभव। तो अपचयन विभव को ही इलेक्ट्रोड विभव बोलोगे, इलेक्ट्रोड विभव को ही क्या बोलोगे? अपचयन विभव। समझ गए यहाँ तक है? यस सर। अच्छा, अब मैं दो तीन चीज और अच्छी अच्छी बता रहा हूँ आपको। ये कौन सा सेल रिप्रेजेंट किया मैंने मालूम है? ये कहलाया विद्युत रासायनिक सेल। कौन सा सेल है? विद्युत रासायनिक सेल। इस विद्युत रासायनिक को मैंने और क्या बोला हुआ है, ध्यान हो तो? डेनियल सेल है ना ये। यस सर। अब इस डेनियल सेल के अंदर कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, एक चीज और बता देता हूं, आप ध्यान रखना। विद्युत रासायनिक सेल या जो डेनियल सेल होता है उसके अंदर कैसे लेबलिंग की जाती है वो सुनो। मैंने थोड़ा सा क्लियर कर लिया। एक वर्ड लिखा बेटा मैंने, ALON, अलोन लिख दिया। यस सर। तो बेटा ये विद्युत रासायनिक सेल या डेनियल सेल के लिए काम आता है। ए का मतलब तो क्या कहलाएगा? एनोड। एल का मतलब है वो किस डायरेक्शन में रहेगा? लेफ्ट। ओ का मतलब क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। एन का मतलब कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। अब आप देखो ये सारी बात यहाँ हो रही है नहीं है? ये आप बताओ यस। एनोड है वो कौन सी साइड में, सेल के राइट में या लेफ्ट में? लेफ्ट में। अच्छा, इस वो एनोड का मतलब इसका क्या होता है? ऑक्सीकरण। अब मैं एक वर्ड और बता देता हूं। अब बताओ यहाँ इस सेल में बोल रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना, विद्युत रासायनिक सेल में बोल रहा हूँ एनोड का मतलब कौन सा चार्ज? नेगेटिव। तो आप देखो यहाँ पर ब्रैकेट में नेगेटिव नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। ठीक है ना? तो विद्युत रासायनिक सेल में एनोड को लेफ्ट डायरेक्शन में रखते हैं, उसका ऑक्सीडेशन होता है और उसके ऊपर चार्ज क्या पाया जाता है? नेगेटिव। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करो, है क्या? नो सर। अच्छा, अब मैं एक दो तीन चीज और बताता हूँ अपने पास में। ये बताओ फिलहाल बेटा कितने इलेक्ट्रोडों को जोड़ा गया, एक दो या तीन चार, कितने को जोड़ा? यहाँ दो को। दो को जोड़ करके एक सेल का क्या कर दिया? निर्माण। कितने इलेक्ट्रोड को जोड़ करके? दो। दो। किसका निर्माण कर दिया? सेल का। सेल का। तो अभी कुछ समय पहले बेटे आपने रीड किया था कि सर किसी भी इलेक्ट्रोड को उसी के इलेक्ट्रोलाइट में डालते हैं तो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है या विभवांतर होता है, हाँ या ना? यस सर। तो ये बताओ बेटा यहाँ पर ये जो पूरा एक सिस्टम है, इस सिस्टम का कुछ ना कुछ क्या मिला आपको? इलेक्ट्रोड। विभव। और इस इलेक्ट्रोड का भी क्या मिला आपको? इलेक्ट्रोड। विभव। तो बताओ एक सेल में कितने इलेक्ट्रोड विभव हैं? दो। बस मेरा काम चल गया। एक सेल में कितने इलेक्ट्रोड विभव बताए बेटा? दो। अगर मैं इन दोनों विभव का अंतर ले लेता हूं, बोले तो ऑक्सीकरण और अपचयन जो अपने पास इलेक्ट्रोड विभव है उनका क्या ले लेता हूं? अंतर। अंतर। तो ऐसे लिख दूं मैं, दो अर्ध सेल के कौन से विभव का अंतर? इलेक्ट्रोड विभव का। विभव का अंतर। एक का या दोनों के? दोनों की। तो दोनों के है तो वो क्या कहलाएगा? सेल विभव। और अगर मान लिया जाए कि ये परिपथ बेटा खुला है, जुड़ा हुआ नहीं आपस में, तो अब इसी सेल विभव को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बोले तो ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब है विद्युत वाहक बल। क्या कहलाए बेटा? विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल का जो मान आता है वो कौन से परिपथ में आता है? जब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को आपस में कंबाइन कर दिया जाए या केवल दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ा जाए?
केवल दोनों को जोड़ा जाए। हाँ, कहने का मतलब लवण सेतु से जोड़ा जाए, अतः हम ये कह सकते हैं देसी भाषा में परिपथ कैसा होना चाहिए, खुला या बंद? खुला। खुला। तो खुले परिपथ में किसका मान निकलता है? विद्युत वाहक बल का। इसका मतलब खुला जब परिपथ है तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। नहीं होता। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यस सर। अब बेटा ये जो सेल है कौन सा सेल था ये बताओ? इलेक्ट्रोड सर। है डेनियल सेल। डेनियल सेल था। कौन सा सेल था ये? डेनियल सेल। डेनियल सेल था। अब मैं इसी डेनियल सेल के साथ साथ दूसरी बात और आपको शेयर कर रहा हूं। अब मैं कहता हूं इस डेनियल सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, अगला पॉइंट ये आएगा। डेनियल सेल को किस में? इलेक्ट्रोनाइट्रिक सेल में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोले तो विद्युत अपघटनी सेल में। कौन सी सेलों में बेटा? विद्युत अपघटनी सेल में। अच्छा, डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। तो बाह्य विभव के मान को परिवर्तित करके किया जा सकता है। देखो पहले ये बताओ, अपने पास 1.1 वोल्ट से बाह्य विभव का मान कम है या ज्यादा है? कम। कम है। एवं ज्यादा। नहीं, ये एरो का मान देखो, एक कम की साइड में है या ज्यादा है? कम की साइड। कम है। तो ये कहलाएगा विद्युत रासायनिक सेल। कौन सा? विद्युत रासायनिक और सेल। अगर ये बराबर कर दिया जाए, बाह्य विभव का मान बराबर कर दिया जाता है इसके विभव से, तो इसका मतलब विद्युत धारा का कोई प्रवाह। नहीं हो रहा। अगर ज्यादा कर दिया जाए बाह्य विभव का मान, तो बाह्य विभव के मान को बढ़ा दिया जाता है, तो इनकी दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। दिशा क्या हो जाती है बेटा? बदल जाते हैं। इसका मतलब अब ये बन गया आपका कौन सा सेल? विद्युत अपघटनी सेल कहलाया। कौन सा? विद्युत अपघटनी सेल। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ पाएंगे। ये 1 मिनट लैप्स बची हुई है। ऑन करने के बाद सभी अपने शाबाश। किसी को और कोई डाउट है तो राइज हैंड करके क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है नेक्स्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा।